इमली वाली खट्टी मीठी इमली कैंडी। एक गांव में अप्पा जी करके एक बूढ़ा रहता है। उसकी पत्नी थी, लड़के का नाम अशोक था और लड़की का नाम मीना था। अप्पा जी को एक इमली के पेड़ का बगीचा था। वो अपने बगीचे में इमली लेकर घर लाकर उसके कैंडी तैयार करता था। उन कैंडी को गाड़ी पर रखकर गांव में आकर बेचता था। खट्टी मीठी कैंडी इमली कैंडी ले लो, खट्टी मीठी इमली कैंडी, टेस्टी टेस्टी इमली कैंडी ले लो भाई ले लो करके चिल्लाते हुए घूम रहा था। वैसे स्कूल के गेट के सामने बच्चे खरीदते थे तो कॉलेज के पास कॉलेज के स्टूडेंट भी खरीदते थे। वैसे वो गांव में बेचता रहता था। खट्टी मीठी इमली कैंडी ले लो, टेस्टी टेस्टी इमली कैंडी ले लो चिल्लाते हुए घूमता था। अप्पा जी का लड़का पढ़ाई छोड़कर खाली पीली घूमता था। दोस्तों के साथ ताश खेलना, शराब पीना, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करता था। माँ बाप कितना भी समझाए तो वो सुनता नहीं था। पिताजी से जबरदस्ती पैसे लेता था। एक दिन पैसे के लिए झगड़ा कर रहा था तो मीना, भैया तू इस तरह पैसों के लिए पिताजी को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं है। तू सांड जैसा बढ़ गया है, कुछ काम धंधा करना, ऐसे पिताजी को परेशान करना ठीक नहीं है रे, कहती है। गुस्से में वो बहन को जोर से एक थप्पड़ मारकर, तू क्या ज्यादा बात कर रही है, तेरा तू देख ले, तेरे को दहेज देकर शादी करने की परिस्थिति भी नहीं है इस बुड्ढे की, वो पहले जान ले। इससे वो सब बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद अप्पा जी बीमार होकर मर जाता है। घर में सब दुखी होते हैं पर अशोक को चिंता सताती है कि अब उसके शराब के लिए पैसे देने वाला आदमी नहीं है करके। माँ, बेटा इतने दिन तेरे पिताजी मेहनत करके इस घर को चलाए, अब वो जवाबदारी तू ले ले, वो कैंडी बेचकर पैसे कमा, ऐसा कहती है। अशोक, क्या मैं कैंडी बेचूं क्या, मैं क्या हूँ, मेरा रेंज क्या है, इसके बाद दोबारा ऐसे कचरा काम मुझे नहीं बताना करके गुस्से से चला जाता है। मीना, माँ वो काम मैं कर सकती हूँ, लड़की है करके कम मत समझो, मुझ में कैंडी बेचने का दम है, कहती है। उस दिन से मीना बगीचे में इमली लाकर उससे घर में कैंडी बनाकर गाड़ी पर रखकर बेचने लगी। खट्टी मीठी इमली कैंडी ले लो, टेस्टी टेस्टी इमली कैंडी ले लो भाई ले लो करके बेचती है और पैसे लाकर माँ को देती थी। अशोक माँ से झगड़ा करके पैसे लेना लेकिन छोड़ता नहीं। एक दिन वो घर में माँ से, इतने दिन से बगैर जिम्मेदारी से मैं घूमकर बहुत बड़ी गलती किया माँ, अभी मैं जान गया हूँ कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने बातों से आप लोगों का मन दुखाया, मुझे माफ कर दो, कल से कैंडी बेचने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कहता है। इसकी बातें सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो भी कैंडी बेचना शुरू करता है। आओ आओ खट्टी मीठी इमली कैंडी ले लो, खट्टी मीठी इमली कैंडी, टेस्टी टेस्टी लो रे भाई ले लो, खट्टी मीठी कैंडी ले लो कहकर बेचकर वो पैसे लाकर माँ को देकर, माँ मैं अपनी पूरी बुरी आदतें छोड़ दिया हूँ, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ये रख लो करके पैसे देता है। एक दिन पता नहीं क्यों अशोक के रूम में मीना कुछ ढूंढ रही थी तो उसे छोटे बक्से में कुछ सफेद पैकेट दिखते हैं। वो देखने में नशीले दवाई जैसे दिख रहा था और ये इसके रूम में कैसे आई। कुछ देर बाद अशोक आकर एक पैकेट लेकर जेब में रखते हुए खिड़की से मीना देखती है और वो गाड़ी से ढकेलते हुए जाते रहता है तो उसका पीछा करके एक पेड़ के पीछे उस पर नजर रखती है। वो कुछ कैंडी को अलग करके उस पर नशीली दवाई छिड़कता है। कुछ छोटे बच्चे आते हैं तो उन्हें पैसे लेकर मामूली कैंडी देना। कुछ बड़े बच्चे आते थे और 2000 का नोट देकर स्पेशल कैंडी मांगते थे तो पाउडर छिड़कने वाली कैंडी देना। मीना देखती है, उसको सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो तुरंत देर न करते हुए पुलिस स्टेशन जाकर जो हुआ पूरा एसआई को बताती है। मीना, सर मेरा भाई पैसों की लालच में आकर वो काम कर रहा है लगता है, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए, उसे जो ये दे रहा है उसे पकड़ लो, क्योंकि भाई जेल गया तो हमारी इज्जत चली जाएगी करके हाथ जोड़ती है। एसआई, तू इतने ईमानदारी से आगे आकर हमको सूचना दी तो तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या, तुम्हारे भाई को काउंसलिंग देकर छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, ऐसा कहता है। वैसे पुलिस लोग गाड़ी के पास डेरा डालकर अशोक को जो नशीली दवाई दे रहा था उसे पकड़ लेते हैं। उसे जेल में डालकर अशोक को काउंसलिंग देकर भेज देते हैं। उस दिन से सुधरा हुआ अशोक सब बुरे शौक छोड़कर खट्टी मीठी कैंडी बेचने लगता है।